हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम चैप्टर नंबर 2 जो हमारे इकोनॉमिक्स का है, स्टैंडर्ड 11th ट्रेड साइकिल, ये जो लास्ट टॉपिक है और अभी हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। और आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी गो थ्रू फेजेस ऑफ डायनामिक चेंजेस लाइक ह्यूमन लाइफ। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, मतलब कभी हैप्पीनेस आती है, कभी सैडनेस आती है, राइट। वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो मार्केट में हम पैसा कमाते हैं, तो मार्केट में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कभी मंदी आएगी, कभी तेज़ी आएगी। तो आइए ये देखते हैं कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं हम जब बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, जो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सबसे पहले है इरेगुलर चेंज, दूसरा सीजनल चेंज, तीसरा लॉन्ग रन, रेगुलर ट्रेंड और लास्ट है डायनामिक चेंजेस। तो पहले इरेगुलर चेंजेस के बारे में देख लेते हैं। ये एक तरह के एक्सीडेंटल चेंजेस होते हैं। ये आम तौर पे डेली हमें देखने को नहीं मिलते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड, जैसे अभी कोरोना देख लो। तो ये नॉर्मली हमें पता नहीं रहता है, पर जब ये होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा आपको लॉस होता है, राइट। और इसका जो इम्पैक्ट है ये हमें लॉन्ग रन में देखने को नहीं मिलता है, शॉर्ट रन में देखने को मिलता है। मतलब थोड़े टाइम तक आपको लॉस होगा, पर धीरे धीरे फिर मार्केट अच्छा हो जाएगा और पहले जैसा आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। So these changes may occur and have their impact in some sectors or some region। some region या some sectors का मतलब होता है कि अगर ये कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ या ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो इसका असर आपको कोई सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है, कहीं कम। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्लड आता है तो उसका लॉस एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर अर्थक्वेक होता है या कोई ऐसे कोई नेचर डिज़ास्टर होते हैं, फायर लगती है, आग लग जाती है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादातर आमतौर पे आग जो होती है वो इंडस्ट्रीज में लगती है। सीजनल चेंजेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सीजनल चेंजेस का मतलब होता है दिस चेंजेस अकर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विथ चेंजिंग सीजन। तो यहाँ पे जो हम देखने को हमें मिलेगा, यहाँ पे बताया गया कि जो सीज़न वाइज चेंजेस होते हैं, मतलब जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे आपको लॉस होता है। मतलब डिमांड फॉर सर्टेन गुड चेंजेस बाय सीजन एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में चेंज। मतलब सीज़न वाइज आपको जॉब चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो अराउंड 4 से 5 महीने ही लोग काम करते हैं, क्योंकि बरसात जो होती है वो नॉर्मली 3 या 4 महीने अच्छे से होती है। उसके बाद लोगों को दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। अगर आप देखो तो फायर क्रैकर्स जो फटाके होते हैं, उसका जो डिमांड होता है वो दिवाली या मैरिज सीजन में होता है, बाकी के टाइम पे दूसरा काम करना पड़ता है। मतलब ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो सीजन वाइज चेंज होते हैं। लॉन्ग रन, रेगुलर चेंज, सम चेंजेस अकर इन अ गिवन डायरेक्शन इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेंड। दिस आर डायरेक्शनल चेंज विच अकर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे डायरेक्शनल चेंजेस की बात की गई है। लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस का मतलब होता है जैसे सम रेगुलर सेल्स ट्रेंड। फॉर एग्जांपल आप समझ लो 2 साल से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे थे, आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा था। लॉन्ग रन रेगुलर चेंज का मतलब होता है ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो रेगुलर होते हैं। मतलब जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल से आपके बिजनेस में कोई चेंज नहीं आया, 4 साल 5 साल से आप रेगुलर बिजनेस में तरक्की करते जा रहे हो, फिर अचानक बाई चांस 1 या 2 बार ऐसा होगा कि आपको लॉस होगा। मतलब पीछे लॉन्ग टाइम से आप इतना पैसा कमा रहे थे, अभी आपकी जो गाड़ी है उसमें ब्रेक लग गया, मतलब प्रॉफिट में ब्रेक लग गया। तो ये चेंजेस आपको डेली देखने को नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा आपका बैड लग आ जाएगा कि आपको लॉस होगा। साइक्लिकल चेंज का मतलब होता है डायनामिक फ्लक्चुएशन अराइज इन इकोनॉमी ओवर लॉन्ग रन ग्रोथ लीड टू राइज अपवर्ड स्विंग इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फॉल। मतलब मंदी और तेजी देख लीजिए। राइज का मतलब होता है मार्केट जब ऊपर जाता है, और फॉल का मतलब मार्केट जब नीचे जाता है। जब मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो आपको असर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अपवर्ड जाता है तो आपको बहुत पैसा मिलता है, शेयर बाज़ार के भाव बढ़ जाते हैं, गोल्ड के भाव बढ़ जाते हैं। और जब मार्केट नीचे जाता है तो सारी चीज़ों के दाम घट जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल, तो दो लोगों ने ट्रेड साइकिल की डिफाइन दी हुई है। एक
एक है हैबरलर और एक है हाउट्राय। ये दोनों में से एक जन की डिफाइंस 100% आपको स्कूल में पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से समझनी है। दोनों ने डिफाइन तो एक ही तरह से बताई है। ट्रेड साइकिल इज एन इंटरवल दैट एम्ब्रेसिस का मतलब जो आपको दिखाता है, शोज बताता है कि मार्केट में दो तरह के पीरियड आते हैं, दो तरह का समय आता है। एक अच्छा समय आता है और एक बुरा समय आता है। ये गुड टाइम हो गया और ये बैड टाइम हो गया, मंदी या तेजी। हाउ ट्राई बोलता है कि ट्रेड साइकिल एक ऐसा फेज है जो कंटिन्यूस है, बार बार होता ही है। मतलब आम तौर पे ये आम बात है, एक नॉर्मल बात है कि मार्केट में गुड और बैड चेंजेस आएंगे और आपको देखना पड़ेगा, वो कोई इससे बच नहीं सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल क्या है? तो यहाँ पे ट्रेड साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताती है कि मार्केट में डायनामिक चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस सबको सफ़र करने पड़ते हैं, गुड टाइम बैड टाइम। इसे हम डायनामिक चेंजेस भी बोलते हैं और इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस भी बोलते हैं। दिस अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटी आ गया या कोई ऐसी बीमारी आ गई, मार्केट डाउन हो गया, लोगों की डिमांड कम हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता है। ट्रेड साइकिल हैव वेरियस फेजेस एंड ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। यूनिफॉर्म का मतलब इसका एक फेज होता है, फिक्स टाइम नहीं होता, 1 महीना 2 महीना 3 महीना नॉर्मल समय तक ये चेंजेस रहते हैं। हर लॉन्ग टाइम तक कोई भी चेंजेस नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि तेज़ी आई मार्केट में तो वो 2 साल तक चली, तेज़ी आएगी तो 3-4 महीने तेज़ी आएगी, बाद में धीरे धीरे मंदी आ जाएगी, फिर वापस तेज़ी आएगी। ये सिस्टम चलता रहेगा। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल 4 होते हैं। पहला है बूम, दूसरा है रिसेशन, तीसरा डिप्रेशन और चौथा जो है वो है रिकवरी। तो पहला जो बूम है, इसमें मार्केट जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ पे रहता है और मार्केट जो होगा वो ऊंचाई पे रहेगा, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, एकदम पीक पे जाएगा, एकदम ऊपर जाएगा, लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, लोगों के चेहरे पे मुस्कान रहेगी, बहुत अच्छा समय चल रहा होगा। पर रिसेशन क्या होगा? आफ्टर बूम, ये लॉन्ग टाइम तक बूम रहने वाला नहीं है, 3 महीना 4 महीना बूम पीरियड रहेगा। धीरे धीरे जो आपका जो पीक लेवल था वो गिरेगा, लोगों की इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट सब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब लोगों की जॉब स्लोली स्लोली चली जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर एक ऐसा समय आएगा, बहुत भयानक मंदी आएगी, उसे डिप्रेशन बोलेंगे। ऐसा स्लो डाउन आएगा कि मिनिमम लेवल पे मार्केट चला जाएगा, मार्केट एकदम ठप हो जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा। ना तो बायर कुछ खरीदेगा, ना प्रोड्यूसर कुछ बनाएगा और ना इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, बिकॉज किसी के पास पैसे ही नहीं रहेंगे। प्राइस गिर जाएंगे, फिर भी डिमांड नहीं होगी। मतलब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो आप अगर सस्ते में भी सामान को बेचोगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, लोगों की एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, लोगों प्रोड्यूसर जो सामान बनाने वाले हैं वो भी अपना फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर देंगे। तो ये बहुत ख़राब समय आता है। रिकवरी पीरियड में क्या होता है? व्हेन डिप्रेशन लास्ट फॉर सम टाइम द डिमांड स्टार्ट अमर्जिंग। मतलब जब डिप्रेशन 3-4 महीने तक रहता है, उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर चढ़ता है, वापस से रिकवर करता है, लोगों की डिमांड बढ़ती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, अलग अलग योजनाएं निकालती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, लोगों का मोरल जो होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है, जिससे मार्केट में वापस से तेज़ी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, लोगों को काम मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये जो साइकिल है वो चेंज होगा। तो अगर आप चाहो तो मैं आपको एक डायग्राम बता के बना सकता हूँ कि ये साइकिल कैसे चलता है। समझ लो कि ये एक मार्केट का सिस्टम है। ये देखिए, ये ऊंचाई है, ये बोल सकते हैं बूम पीरियड, लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, रुपये बहुत पैसा कमा रहे हैं। फिर ये जो सिस्टम है यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे रिसेशन का पीरियड आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया सेकेंड स्टेज। ये स्टेज देखिए बहुत ख़राब स्टेज है, लोग मंदी में मर जाएंगे, कुछ पैसा नहीं होगा। और जो ये स्टेज है ये रिकवरी का स्टेज है, धीरे धीरे मार्केट कवर होगा। तो ये एक डायग्राम बना के भी आप समझ सकते हो और एग्ज़ाम में आप बनाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए हाई लेवल हो गया, ये रिसेशन हो गया, ये डिप्रेशन हो गया और ये रिकवरी पीरियड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मज़ा आया होगा और अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।